जय हिंद दोस्तों। होमवर्क सीरीज में आज यह 12वां दिन का होमवर्क का विश्लेषण है। इसमें टोटल 75 सवाल आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किस बैंक के द्वारा किया गया? तो यह एडीबी के द्वारा हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना 1966 में और हेडक्वार्टर मनीला है। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला, स्थापना 1966। यह पर्यटन स्थल डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली और मंडी के लिए है। इन सभी जगहों के विकास के लिए एडीबी के द्वारा समझौता हुआ है। आगे है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक के नाम से किस बैंक को जाना जाता है? यह एनडीबी को जाना जाता है, यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक। अब आगे देखते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, WB वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के तहत किया गया? तो यह ब्रेटन वुड सम्मेलन हो जाएगा वर्ष 1944 में। आगे है श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध किस क्षेत्र से और इसे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका क्षेत्र देख लेंगे, दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा, क्षेत्र दुग्ध उत्पादन। और यह गृह और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा है। इसका शुरुआत गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अब श्वेत क्रांति 1.0 की शुरुआत कब की गई? तो यह 1970 में। श्वेत क्रांति 1.0 की शुरुआत वर्ष 1970 में। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अब आगे देखते हैं किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के तहत 7 योजनाओं को मंजूरी दिया गया? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के तहत 7 योजनाओं को मंजूरी नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना कब की गई? तो यह वर्ष 2016 में। राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना वर्ष 2016 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू किया गया? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्ष 2015 में। आगे है प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो यह आरबीआई के द्वारा। प्रोजेक्ट नेक्सस का शुरुआत आरबीआई के द्वारा। यहीं आरबीआई का अधिनियम देख लेंगे, तो यह 1934 में। आरबीआई का स्थापना 1935 में और 1937 से पूर्व इसका मुख्यालय कोलकाता और 1937 के बाद इसका मुख्यालय बम्बई है। और 26वां अध्यक्ष आरबीआई के संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। अब आगे है इसके बाद ऑपरेशन अमानत का संबंध, तो यह हो जाएगा आरपीएफ के द्वारा। रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन अमानत चलाया गया। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य से शुरू किया गया है? ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया। आरबीआई ने किस देश से अपना 100 टन सोना वापस मंगाया? तो यह ब्रिटेन से मंगाया है। आरबीआई ने अपना 100 टन सोना ब्रिटेन से मंगाया है। पिछले वित्तीय वर्ष में आरबीआई के स्वर्ण भंडार में कितने टन सोने की वृद्धि हुई? तो ब्रिटेन से 100 टन मंगाने के बाद 27.5 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। 27.5 मीट्रिक टन याद रखेंगे। आगे देखते हैं, हम लोग डे 12 का देख रहे हैं होमवर्क सीरीज में। छठा सवाल आइए देखते हैं। हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, तो यह चीन हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार में पहले स्थान पर चीन और दूसरा स्थान अमेरिका। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश, तो यह सिंगापुर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश सिंगापुर के द्वारा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमीरी और गरीबी में अंतर 10 गुना बढ़ा है। ये अंतर सबसे कम, तो यह अंतर सबसे कम केरल में हो जाएगा। वहीं देख लेंगे केरल, तो केरल है एजुकेशन, सेक्स रेशियो, एसडीजी में टॉप पर है और हेल्थ में, इन सभी चीज़ों में केरल टॉप पे है। आगे है 8 नंबर में, रेमल चक्रवात किस तट पर आया और इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो रेमल चक्रवात पूर्वी तट पर आया था और इसका नामकरण ओमान के द्वारा। रेमल चक्रवात पूर्वी तट और नामकरण ओमान के द्वारा। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार द्वारा किस देश के साथ राहत बचाव के लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। भारत सरकार की कौन सी योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है? तो यह जनधन योजना हो जाएगी। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना वर्ष 2014 में। इटली के एकीकरण के जनक किसे माना जाता है? तो यह मेजनी को। इटली का एकीकरण का जनक मेजनी को। काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाली नदी श्योक नदी हो जाएगा। काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच से गुजरने वाली नदी श्योक नदी। वहीं लद्दाख और जौस्कर के बीच से सिंधु नदी हो जाएगा।
अगला देखते हैं 13 नंबर में, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली। DRDO को स्थापना देख लेंगे 1958 में, और इसका हेड है समीर कामत। अब आगे देखते हैं 14 नंबर में, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय किस वाद में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना है? तो यह मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद हो जाएगा। फिर से एक बार, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन का अर्थ जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना है? तो यह मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद हो जाएगा। यह वर्ष 1978 में आया था। अब आगे देखते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में है, हंगुल नामक हिरण प्रजाति किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो यह हंगुल जम्मू कश्मीर में, हंगुल नामक प्रजाति जम्मू कश्मीर में है। हंगुल नामक हिरण, इसे कश्मीरी मिर्ग या कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। आगे है नमस्ते ओरछा। नमस्ते ओरछा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश। नमस्ते ओरछा मध्य प्रदेश। 17 नंबर का देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? तो यह वर्ष 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में। बैलाडीला खान देखेंगे, बैलाडीला खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में अवस्थित है? तो यह लौह अयस्क छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बैलाडीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और यह छत्तीसगढ़ में है। अगला देखेंगे 19 नंबर में, भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष घटित हुई थी तथा इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी वर्ष 1984 में, 3 से या 4 दिसंबर 1984। और वहीं देख लेंगे गैस, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसे मिग के भी नाम से जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी में गैस स्रावित हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। आगे देखते हैं 20 नंबर में, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी होगी? यह ट्रांस एंडीज रेलवे लाइन। और वहीं विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। विश्व की सबसे ऊंची रेल लाइन ट्रांस एंडीज रेल लाइन। आगे देखते हैं 21 नंबर में, मानव शरीर में पाए जाने वाले कितने ऐसे गुणसूत्र हैं जो स्वतः संचालित होते हैं? यह 23 जोड़ी, संख्या में 44 देख लेंगे। अब आगे देखते हैं 22 नंबर, फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन, यह वर्ष 1848 में। दास प्रथा का उन्मूलन फ्रांसीसी उपनिवेश से 1848 में। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन वर्ष 1848 में। 23 नंबर में देखते हैं, जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया? तो बिस्मार्क के द्वारा। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा। विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निर्माण विनिर्माण सब द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। विद्युत आपूर्ति द्वितीय क्षेत्र से आता है। अब आगे देखेंगे, मयूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की हो जाएगी। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की परियोजना है और यह मयूराक्षी नदी पर है। अब आगे 26 नंबर में, गंगा में बाएं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी, तो यह घाघरा नदी हो जाएगा। घाघरा नदी गंगा में बाएं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा। अब आगे देखते हैं 27 नंबर में। 27 में है, मेटल ऑफ होप के नाम से यूरेनियम को जाना जाता है। मेटल ऑफ होप के नाम से किस धातु को जाना जाता है? तो यह धातु हो जाएगा यूरेनियम। मेटल ऑफ होप यूरेनियम। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज। भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक इंडिका है। आगे है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह चुनाव आयोग के द्वारा। संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामले पर राष्ट्रपति को सलाह चुनाव आयोग के द्वारा।
भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब और किस अधिवेशन में किया गया? तो यह 1908 के अमृतसर अधिवेशन में। वर्ष 1908 से 8 के अमृतसर अधिवेशन मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, इसी में मांग किया गया था। और वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, उसे भी मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। अब आगे है, वर्ष 1939 में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। अब आगे देखते हैं 34 नंबर में। 34 नंबर का हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो यह ग्वालियर टैंक या फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, या वर्धा आश्रम से। यह 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ था। महात्मा गांधी, नेहरू, जयप्रकाश नारायण और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें सभी को जो है ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर सभी को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में और नेहरू जी को अहमदनगर में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। आगे 35 नंबर में देखते हैं, साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया? तो यह 2 बार हो जाएगा। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। पहली बार फरवरी 1928 में जब काला झंडा दिखाया गया। वहीं अक्टूबर 1928 लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा लगाया। अब 36 नंबर का देखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो यह RS व्हिटकर हो जाएगा। व्हिटकर, 5 जगत वर्गीकरण व्हिटकर के द्वारा। माइकोप्लाज्मा की खोज किसके द्वारा की गई तथा इसे किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? तो यह ल्यूवेनहॉक के द्वारा। माइकोप्लाज्मा ल्यूवेनहॉक के द्वारा इसे मोनेरा जगत में रखा गया है। इसे याद रखेंगे, मोनेरा जगत में रखा गया है, याद रखेंगे। प्लाज्मा की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा और इसे मोनेरा जगत में रखा गया है। अब आगे देखते हैं 38 नंबर में। 38 में है, जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है, उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। आगे है 39 नंबर में। 39 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? तो थैलोफाइटा हो जाएगा शैवाल और कवक थैलोफाइटा समूह का है। थैलोफाइटा समूह में शैवाल और कवक हो जाएगा। 40 में, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थिति तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी है? तो यह शैवाल और कवक का सहजीवी है। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी हो जाएगा। 41 नंबर में देखते हैं, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? यह टेरिडोफाइटा हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम उत्तक टेरिडोफाइटा। मार्सिलिया फर्न अश्वपुच्छी निम्नलिखित में से किस पादप समूह का उदाहरण है? यह टेरिडोफाइटा हो जाएगा। मार्सिलिया फर्न अश्वपुच्छी टेरिडोफाइटा फाइलम का समूह का उदाहरण है। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगते हैं? यह अनावृत बीजी। 44 का, मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना के छाल से औषधि प्राप्त किया जाता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? तो कैरोटीन। गाजर का रंग लाल कैरोटीन के कारण। आरटीजी की सुविधा किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इसकी अधिकतम भुगतान की सीमा क्या है? RBI के द्वारा इसका अधिकतम भुगतान की सीमा निर्धारित नहीं है, अधिकतम इनफाइनाइट तक और न्यूनतम 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र और अधिकतम कितना भी राशि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे देखते हैं, पूर्वोत्तर में कितने पोस्ट पेमेंट बैंक खोलने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया? तो यह 100 पोस्ट पेमेंट बैंक खोलने का लक्ष्य रखा गया और पहला पोस्ट पेमेंट बैंक एयरटेल हो जाएगा। एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं 48 नंबर में, यहाँ नाबार्ड हो जाएगा, N हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना
संबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह अधिनियम वर्ष 1981 में, स्थापना 1982 में। नाबार्ड का अधिनियम है 1981, स्थापना 1982 में, 12 जुलाई 1982 को स्थापना। बैंक नोट प्रेस तथा करेंसी नोट प्रेस, तो बैंक नोट हो जाएगा देवास में और करेंसी नोट प्रेस नासिक में। बैंक नोट देवास में, करेंसी नोट नासिक में। आगे देखते हैं 50 नंबर में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण संबंधित प्रक्रिया को बंद करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया? तो यह नरसिम्हन समिति हो जाएगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण संबंधी प्रक्रिया को बंद करने का सुझाव नरसिम्हन समिति के द्वारा। आगे देखते हैं 51 नंबर में। 51 में है, भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये 23 स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 23 हो जाएगा। अधिनियम 1992-93 का, स्थापना 1988 में। अब आगे देखते हैं तेजरिया और मंदरिया शब्द का संबंध। तो यह शेयर बाजार से, तेजरिया शेयर बढ़ने को कहा जाता है, बढ़ा हुआ शेयर तेजरिया हो जाएगा, और मंदरिया जब शेयर का दाम गिरता है उसे मंदरिया, जब शेयर का दाम बढ़ता है तेजरिया। वस्तु और सेवा कर किस प्रकार का कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। 54 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कर प्रत्यक्ष के कर के उदाहरण है? इसमें आयकर, निगम कर, मोटर वाहन कर और स्टाम्प कर। आयकर और निगम कर अप्रत्यक्ष कर है, वहीं मोटर वाहन कर और स्टाम्प शुल्क प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा मोटर वाहन कर और स्टाम्प शुल्क, दोनों हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पूर्ववर्ती रूप, तो वैट और सेल हो जाएगा। वैट और सेल को ही मिलाकर जीएसटी किया गया था। अब आगे देखते हैं, केपलर ने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए कितने नियम प्रतिपादित किए थे? तो यह 3 नियम हो जाएगा। केपलर के द्वारा 3 नियम का प्रतिपादन किया गया था। अब आगे देखते हैं 57 में, गुरुत्वाकर्षण के नियतांक जी का मान होगा तो 6.76 गुना 10 पर पावर 11, 10 पर पावर -11 हो जाएगा। -11 यहाँ हो जाएगा। 6.67 गुना 10 पर पावर -11 गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान। अब आगे देखते हैं 58 में, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होगा जब उसे रखा जाएगा तो विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर जब रखा जाएगा तो उसका भार न्यूनतम होगा। इक्वेटर पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है और सर्वाधिक ध्रुवों की ओर होता है। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के गिर्द किस दिशा की ओर घूमती है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगा। और तुल्यकारी उपग्रह जो है इसका ऊंचाई 36,000 किलोमीटर पर, तुल्यकारी उपग्रह की कक्षा 36,000 किलोमीटर हो जाएगा और ये इसका घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा में। आगे है, एक खिलौना कार को संगमरमर, सूखे फर्श, एक खिलौना कार को संगमरमर, सूखे फर्श और संगमरमर के गीले फर्श, अब फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाया जाता है। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगाए गए घर्षण का बढ़ता क्रम, तो सर्वाधिक हो जाएगा गीला गौ है यहाँ, गीला फर्श, उसके बाद सूखा फर्श, उसके बाद अखबार और अंतिम में तौलिया हो जाएगा। घर्षण का मान सर्वाधिक क्रमशः हो जाएगा गीला फर्श, सूखा फर्श, अखबार और तौलिया पे। 61 का देखते हैं, 61 में है, 61 में देख लेंगे, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि यह लुढ़काना अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। लोटनी, यही सीधा सा शब्दों में कहेंगे, लोटनी अवस्था का मान फिसलन अवस्था के मान की तुलना में बहुत कम होता है, इसीलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे फिर से एक बार देखेंगे, लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 62 नंबर में, किसी नियत प्रक्षेपण वेग के किस पिंड पर किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिंड का
परास अधिकतम तब होगा जब उसे प्रक्षेपित किया जाता है 45 डिग्री के एंगल पे, 45 डिग्री का एंगल पे। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के परमाणु का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के परमाणु का निर्माण होता है, तो यह गलत हो जाएगा। इसमें से सही कथन को चयन करना है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के अणु का निर्माण होता है, तो यही सही हो जाएगा। राइट आंसर 2 है। इसमें परमाणु का निर्माण होता है, परमाणु नहीं हो जाएगा, अणु का निर्माण हो जाएगा। 64 का सीमेंट बनाने के लिए किस प्रकार के चूने का प्रयोग किया जाता है? यह बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा, CaO हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है बिना बुझा हुआ चूना का। निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। 66 में देखते हैं, 66 नंबर का, किसी खाद्य पदार्थ को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। वहीं गैस के रूप में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। चिप्स या कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन ही भरा होता है। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। 67 नंबर में देखते हैं, 67 में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन होता है, यह सही हो जाएगा। एंटीमनी का चूर्ण का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जाता है, यह भी सही हो जाएगा। एक जलती हुई मोमबत्ती को Cl2 से भरे पात्र में ले जाने पर वह बुझ जाता है, यह भी सही हो जाएगा। तीनों इसमें सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। 68 नंबर में निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं? तो यह एंजियोस्पर्म हो जाएगा। एंजियोस्पर्म में फल के अंदर बीज होते हैं। एंजियोस्पर्म पादप समूह में फल के अंदर बीज होते हैं। प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से है? तो स्त्री केसर और पुंकेसर। प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग स्त्री केसर और पुंकेसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अब आगे है 71 नंबर में, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलान करना है। इसमें नीले हरे शैवाल, तो यह हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया। लाल शैवाल रोडोफाइटा। हरी शैवाल क्लेमाइडोमोनास। भूरा शैवाल सरगसूम। भूरा शैवाल सरगसूम। फिर से एक बार, नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया, लाल शैवाल रोडोफाइटा, हरी शैवाल क्लोमाइडोमोनास, भूरा शैवाल सरगसूम। 72 का, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो यह कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में केवल कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप साम्राज्य लिबरवर्टास और मॉस में विभाजित होता है? तो यह ब्रायोफाइटा हो जाएगा। आगे है 74 नंबर में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंगर हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो यह ऑक्सीजन का वहन करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंगर ऑक्सीजन का वहन करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो है दलहन पौधे में के जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है राइजोबियम जीवाणु के द्वारा। आगे देखते हैं, दही जमने के लिए निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो जाएगा। दूध से दही बनने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्तरदायी है। तो इसी प्रकार आज का 75वां सवाल भी समाप्त हुआ। आशा करता हूँ इसे आप लोग 1-2 बार देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।